बात कलिसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा करते हैं। इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा जो हमें वचन को समझने में मदद करता है, और जब हम पढ़ते हैं हमारी अंदर नई विचार, नई बल और ऊर्जा हमारी अंदर पैदा करता है। हमें इस अंधकार भरी संसार में ज्योति में चलने में मदद करता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र वचनों के लिए जो हमारे लिए मार्गदर्शता है। जीवन जीने के लिए हमें सफल या सलाह देता है, और हमें नई उमंग के साथ नई जोश भरता है, ताकि हम हर एक चीज़ों में बढ़ सके और तेरी अच्छाई में बढ़ सके, और बुराई की मार्ग नहीं बल्कि अच्छाई में बढ़ सके। धन्यवाद देते, और तेरी वचन हमारे जीवन में संतुष्टि और सहनशीलता और चंगाई हमारी शरीर में लेकर आता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद इस समय को, इस डिवोशन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है हमारे दिलों में परमेश्वर का वचन। हमारे दिलों में परमेश्वर का वचन, ये वचन हमारे दिलों में होना कितना ज़रूरी है। भजन संहिता 119 और वचन 11 में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में संचित किया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचनों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, हमारे अंदर पढ़ना चाहिए, और जितना हम अंदर लेंगे उतना हमें संतुष्टि और बुराई से दूर रहना, पाप करने से दूर रहना, और गलत नेगेटिव थिंकिंग से भी हम दूर रह पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लेना। दूसरी बात हम देख सकते हैं, अपने दिल में मैं परमेश्वर के वचन से चंगाई और नया जीवन पा सकता हूँ। तो वचन जब हम अंदर लेते हैं तो हमारे दिल में ज़्यादा से ज़्यादा हम चंगाई मिलती शरीर के लिए, और नया जीवन, जो जीवन हमें अच्छाई में, भलाई में अगुवाई करता है। तो इसीलिए ज़रूरी कि हमें वचन पढ़ना। नीति वचन का 4 अध्याय 20 से 23 में हम लोग पढ़ते हैं कुछ वचन जो यहाँ पर खूबसूरत वचन है। देख सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं। आप अगर बाइबल है आपके पास तो पढ़ सकते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना काम मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओर ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर मन की हम रक्षा नहीं करते हैं तो हम गिर सकते हैं, भटक सकते हैं, या हम फंस सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की वचन हमारी मन की सुरक्षा है और रक्षा करता है। हमें परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की राज्य में और परमेश्वर की सामर्थ्य में हमें उसमें मन लगाना चाहिए। अद्भुत बात है ये। कुछ बातें हैं, जब हम शुरू में नया विश्वास में आया था तो कैसे हम वचन को मुखस्त कर सके, बाय हार्ट करें, तो हम छोटे छोटे कार्ड बनाते थे। एक पास्टर था, पास्टर एडम बल के, तो उन्होंने हमें बताया कि छोटे छोटे कार्ड बनाकर अपनी जेब में रख देने का, 2 वचन डेली आप बाय हार्ट कर सकते हैं। तो सोचिए कि अगर हम 1 महीना में 2 वचन, तो 60 वचन हम 1 महीना में बाय हार्ट कर सकते हैं। और ये वचन जब हम बाय हार्ट करते हैं तो हमारी जीवन को परमेश्वर नया बनाता, सच्चाई में अगुवाई करता, बुराई से दूर रखता, और हमारी शरीर को चंगा रखता, और हमारी चेहरे में चमक लाता। ये कितना अच्छा है। उस वचन से हमें बहुत मुझे प्रेरणा मिला था, और
मैं ऐसा कार्ड बना के जेब में रख देता था। आप जानते हैं मुंबई की लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है, और उसमें वचन पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता, बाइबल खोल के वचन पढ़ना। अगर आप एक हाथ ऊपर टांग के रखे हैं तो एक हाथ आपका जेब के पास रहता है और बैग पकड़ के आप रहते हैं। जेब से आप वो कार्ड निकाल कर वो वचन पढ़ सकते हैं वहाँ पर और बायहार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम करते थे। तो वचन को जब हम बायहार्ट करते, देखिए किस तरह से एक बातें मैं बताता हूँ। नीति वचन का 4:22 में कहता है, यह जीवन और चंगाई लाता है, जीवन और चंगाई लाता है। मैंने पाया कि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, यह सच है। करेक्ट, शक्तिशाली है, जीवन और चंगाई लाता है। जब मैं भरता हूं पवित्र शास्त्र के साथ, मेरा दिल और दिमाग, यह मुझे शांति लाता है और मुझे आराधना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर मैं रात में जागता हूं और सो नहीं सकता, मैं अपने विचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह याद किए गई छंदों में रहता हूं। अगर मैं एक चिकित्सक प्रक्रिया के दौरान चिंतित हूं तो मैं इन छंदों को माध्यम से खुद को शांत करता हूं। मैंने पाया कि ये आराधना और चिंता मुझे एक ही समय में निवास नहीं कर सकते हैं। यीशु के उदाहरण का जब हम अनुसरण करते हैं, करते हुए हम, यीशु मसीह जब उसके पास जब प्रलोभन आया ना, उसको भूख लगी थी, 40 दिन 40 रात वो निराहार था, क्रूस के ऊपर वो तकलीफ में था। तो वहाँ पर भी, क्रूस के ऊपर भी आप देख सकते कि बोला कि क्रूस से उतर कर दिखा तब हम बिलीव करेंगे। और जब उसको भूख लगा था तो शैतान आता है, उसको प्रलोभन देता है कि तू पवित्र परमेश्वर का बेटा है, तुझे भूख लगा है, तू पत्थर को रोटी बना के खा सकता है। तो किस तरह से प्रलोभन देता। तब यीशु क्या जवाब दे रहा कि वचन से। इसीलिए हमें वचन से भरे रहना जरूरी है, पवित्र वचनों को भरना जरूरी है। और कहता है कि उसने जब प्रलोभन के खिलाफ सच बोलने के लिए पवित्र बाइबल का उपयोग कर सकते, जैसा यीशु ने किया। इसे हमारी प्रार्थनाओं में शामिल करें और इसे उन लोगों के जीवन पर आशीर्वाद के रूप में कहे जिन्हें हम प्यार करते हैं। यह तब भी बहुत आसान होता है जब हमारे दिलों में रहने वाले शब्दों का याद किया जाता है। यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मुझे बहुत उपयोगी और प्रोत्साहन लाता है। अद्भुत है, एक आध्यात्मिक अनुशासन है। वचन को हमें याद करने की जरूरत है, और वचन हम जब याद करते हैं तो परमेश्वर भी खुश होता है। और वचन हमारे अंदर क्या पैदा कर रहा है? जीवन और चंगाई। हमारे अंदर जीवन पैदा करता है, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करता है, प्रार्थना करने का प्रेरणा देता है, और हमें दूसरों को बताने के लिए वचनों को प्रेरणा देता है। तो इसीलिए हमें वचन को ज़्यादा से ज़्यादा बायहार्ट करना चाहिए। हे ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं तो मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप रोज वचन को 1 या 2 वचन याद करिए, पढ़िए पर याद करिए। ये वचन आपकी शरीर में चंगाई लेकर आता है और आपका जीवन को बढ़ाता है, प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देता है, दूसरों से प्यार करने के लिए प्रेरणा देता है, बुराई से आपको दूर रखता है, सही मार्ग में आपको अगुवाई करता है। और एक बात है जो ये एक अनुशासन की तरह ना, वचन हमें कहता कि एक अनुशासन की तरह हमें इसको याद करना चाहिए ताकि वो हमारे जीवन में हमेशा प्रोत्साहन कर सके। आमीन। आइए प्रार्थना करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।